नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा प्यार का गुप्त संदेश मिलने वाला है। सच्चाई जानकर तुम सच में हैरान रह जाओगे। ऐसा ही एक रहस्यमय संदेश तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें देने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे ग्रहों की चाल और कुंडली के संकेतों से तैयार होकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आखिर वह कौन सा प्रेम का गुप्त संदेश है? आइए आज हम सब मिलकर उस राज से पर्दा उठाते हैं जो तुम्हारी प्रेमिका छिपाए बैठी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी, मां लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे दिल से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। मेरे प्रिय साथियों, तुम्हारी प्रेमिका यह बात तुम्हें पहले अकेले में बताना चाहती थी, मगर समय ने करवट ली और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सबके सामने साझा होगा। आखिर वह कौन सा रहस्य है जिसे जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है? चलिए अब उस छिपे हुए संदेश का खुलासा करते हैं। जी हाँ मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा प्रेमी या हमारी प्रेमिका हमसे सब कुछ कह देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार में कई ऐसी बातें होती हैं जो दिल में दबा ली जाती हैं। आपकी प्रेमिका भी ऐसी ही एक बात आपसे छुपाए बैठी है। वह आपको यह बात अकेले में बताना चाहती थी, लेकिन सांदीप परिस्थितियां और ग्रहों की चाल कुछ और ही संकेत दे रही हैं। अब वह संदेश अकेले में नहीं बल्कि सबके सामने उजागर होने वाला है। और जब आप उस सच्चाई को जानेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पंचम भाव प्रेम का भाव, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव और शुक्र ग्रह प्रेम और आकर्षण का कारक, इन तीनों का गहरा संबंध इस समय आपकी जिंदगी से बन रहा है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो यह संकेत देते हैं कि आपकी प्रेमिका दिल से आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन किसी ना किसी डर, समाज, परिवार या भविष्य की चिंता के कारण वह अपने मन की बात खुलकर कह नहीं पा रही है। क्या आप प्रेमिका किसी डर में जी रही हैं? दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें। आपकी प्रेमिका के मन में इस समय 3 बड़े डर चल रहे हैं। रिश्ता टूटने का डर, परिवार की असहमति का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर। वह आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं सच्चाई बोलने से आप उससे दूर ना हो जाए। जी हाँ मित्रों, पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है, वह आपसे सच्चा और गहरा प्रेम करती है। यह कोई टाइम पास वाला रिश्ता नहीं है, यह कोई स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम नहीं है। उसके लेस आप सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि उसका भरोसा, उसकी आत्मिक कारो और उसका भविष्य है। मैं तुम्हें खोने से डरती हूं। दोस्तों, वह बाहर से चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना दिखे, लेकिन अंदर से वह बहुत संवेदनशील है। वह हर छोटी बहस के बाद यह सोचती है कहीं आज की बात आखिरी ना हो जाए। वह आपको खोने के डर से कई बार अपने जज्बात दबा लेती है और यही बात आपके बीच गलत फहमियां पैदा करती है। गुप्त संदेश नंबर, मेरे जीवन में कुछ छुपे हुए सच है। मित्रों, यह वह संदेश है जिसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। आपकी प्रेमिका के जीवन में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां या पुराने अनुभव हैं जिनके बारे में वह आपको अब भी नहीं बता पाई है। इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको धोखा दे रही है, बल्कि वह सही समय का इंतजार कर रही है। जी हाँ मित्रों, आने वाले समय में शुक्र और गुरु का विशेष योग बन रहा है। यह योग संकेत देता है कि प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी, छुपे हुए राज सामने आएंगे। रिश्ते या तो मजबूत होंगे या फिर सच्चाई के साथ टूटेंगे, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह योग रिश्तों को नई दिशा देता है। क्या यह रिश्ता शादी तक पहुंचेगा? यह सवाल हर किसी के मन में होता है। कुंडली के अनुसार अगर आप दोनों ही सच्चाई और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह रिश्ता विवाह में बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ बातें समझनी होंगी। उसे वक्त देना होगा, उस पर दबाव नहीं बनाना होगा और सबसे जरूरी उसे सुरक्षित महसूस कराना होगा। जी हाँ मित्रों, अगर आप सच्चे मन से माता रानी का नाम लेते हैं तो आपके रिश्ते में आई हर बाधा दूर हो सकती है। आज वीडियो खत्म होने के बाद एक दीपक जलाएं, माता रानी का स्मरण करें और अपने प्रेम को सच्चे मन से स्वीकार करें। जी हाँ दोस्तों, प्यार कोई खेल नहीं है, यह विश्वास, समझ और त्याग का नाम है।
आपकी प्रेमिका का यह गुप्त संदेश आपके लिए एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब वह छुपा छुपाई का खेल खत्म हो चुका है। अब या तो तुम उसका साथ दोगे या उसे खो दोगे सदा के लिए। कहते हैं ना, प्रेम जब सच्चा होता है तो दुनिया की सारी दीवारें खुद गिर जाती हैं। लेकिन जब प्यार के सामने समाज की तलवार खड़ी हो जाए तो वहां सिर्फ एक चीज काम आती है, हिम्मत। अब वही समय है मेरे दोस्त, तुम्हें हिम्मत दिखानी है, क्योंकि तुम्हारी प्रेमिका अब घुट घुट कर जी रही है। उसके आंसुओं की आवाज तुम तक पहुंचने वाली है। वह बोलेगी तुम कहां हो। वह पूछेगी क्या तुम मुझे अपनाओगे। वह रोते हुए कहेगी अब और सहन नहीं होता। अगर तुमने अभी भी उसकी पुकार नहीं सुनी तो फिर समझ लो तुमने अपने ही प्यार की हत्या कर दी। जी हां दोस्तों, अब ज्योतिष के अनुसार एक बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। अगले 4 दिनों में चंद्रमा शुक्र की दृष्टि में प्रवेश करेगा और उसके साथ राहु केतु की छाया भी कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि एक महत्वपूर्ण कॉल, एक महत्वपूर्ण संदेश आपकी जिंदगी बदलने की वाला है। यह कोई सामान्य समय नहीं है बल्कि यह वह समय है जब ईश्वर खुद आपके कर्मों का फल देने को तैयार है। अगर आप इस वक्त ध्यान नहीं देंगे तो जीवन में फिर यही मौका शायद दोबारा ना मिले। शास्त्रों में लिखा है, समय और अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तो जब आपके जीवन में ईश्वरीय कॉल आ रही है तो क्या आप उसे अनदेखा करेंगे? जी हाँ, देखो दोस्तों, ईश्वर जब मदद करता है ना तो वह चिट्ठी नहीं भेजता, ना ही घंटा बजाता है। वह सिर्फ संकेत देता है और वह संकेत आपके दिल में झंझनाहट की तरह आता है। क्या आपने हाल ही में किसी अनजानी संख्या से कॉल मिस किया है? क्या आपके सपनों में किसी लड़की की रोती हुई आवाज आई है? क्या आपने बिना वजह मन बेचैन पाया है? अगर हां तो यह महज संयोग नहीं है। यह वही संकेत है जिनके बारे में पुराणों में भी कहा गया है कि ब्रह्मांड जब कुछ बदलता है तो उसकी हलचल सबसे पहले उस आत्मा को महसूस होती है जो परिवर्तन के लिए तैयार हो। और आज वह आत्मा तुम हो। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब सवाल उठता है, क्या आप उसके लिए वह बलिदान दे सकते हैं जो आज वक्त आपसे मांग रहा है? क्योंकि प्रेम अगर सच्चा है तो यह कोई लव स्टोरी असबाब नहीं बल्कि आत्मा का संगम होता है। तुम्हारे सामने अब 2 रास्ते हैं। या तो तुम उस कॉल को उठाओगे और अपने प्यार को बचाओगे, या फिर उस कॉल को अनदेखा करके सारी उम्र पछताओगे। याद रखो, तुम्हारी प्रेमिका को तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है और तुम्हारे वादे की जरूरत है। क्या तुम उसे अधूरी छोड़ दोगे या फिर उसकी आंखों के आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछकर कहोगे, मैं अब तुम्हारा हूं सदा के लिए? जी हां दोस्तों, देखो, जो इंसान दूसरों के आंसुओं का कारण बनता है उसका भाग्य भी आंसुओं से ही लिखा जाता है। शनि महाराज सब देख रहे हैं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा साहस और तुम्हारा डर। अगर तुमने आज अपने प्रेम की रक्षा की तो शनि तुम्हारे सारे दोषों को माफ कर देंगे। अगर तुमने आज उसके आंसुओं को रोक लिया तो कर्म भी तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। पर अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम्हारा आने वाला समय अंधकार से भर जाएगा। तो अब आप क्या करें? सबसे पहले 48 घंटे तक रोज सुबह माता काली का ध्यान करें। उनसे कहे, हे मां, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने प्यार की रक्षा कर सकूं। दूसरा उपाय, हर रात सोने से पहले उसका नाम लेकर उसके लिए एक दीपक जलाएं। हे दीपक, जैसे तेरा प्रकाश अंधकार को मिटाता है वैसे ही मेरे प्यार की रोशनी उसके जीवन की दुख मिटा दे। तीसरा उपाय, इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन ना समझें, इसे अपने जीवन का आगाज समझिए। जी हां दोस्तों, आज एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसे इस समाज के डर से अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि अधूरा प्रेम सबसे ज्यादा दर्द देता है। ना वह किसी को दिखता है, ना किसी को समझ आता है, बस आत्मा को अंदर से जला देता है। वह कॉल जो आज आपको मिलने वाला है, उस विशेष साधारण कॉल समझने की भूल मत कीजिए। वह एक संकेत है जैसे स्वयं ईश्वर आपको पुकार रहे हों। उसे ध्यान से सुनिए, समझिए और सही उत्तर दीजिए, क्योंकि यदि आज आपने सही कदम उठा लिया तो आपके जीवन का अगला अध्याय प्रेम, सफलता और सम्मान से भर सकता है। मैं आज आपसे कोई साधारण बात करने नहीं आया हूं, मैं उस सच्चाई की चर्चा करने आया हूं जो एक ही क्षण में आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मित्रों, इंसान अगर ठान ले, अगर दिल से निर्णय कर ले तो उसे बदलने में सालों नहीं, बस 1 मिनट ही काफी होता है। वही 1 मिनट आपके भाग्य का मोड़ बन सकता है। वही एक निर्णय आपको नई पहचान दे सकता है। याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर की आवाज जाग जाती है तब किस्मत भी रास्ता बदल देती है। आज वही क्षण है, वही संकेत है
बस आपको उसे पहचानना है और आगे बढ़ना है। और यही 1 मिनट का बदलाव उसके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, तो जरा रुक जाइए। रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि सच ये है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सच ये है कि अभी सब कुछ शुरू होना बाकी है। जिंदगी का वह मोड़ जहां इंसान टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान खुद को सबसे बेकार समझने लगता है। वह खुद से कहता है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मुझसे आगे निकल गए, मेरे पास ना ताकत है ना किस्मत। और धीरे धीरे वह खुद को कमजोर, असहाय और अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन मेरे दोस्त, यही सबसे बड़ा झूठ छुपा होता है। याद रखिए, इंसान कभी कचरा नहीं होता, कभी नहीं। इंसान गलत हो सकता है, कमजोर हो सकता है, असफल हो सकता है, लेकिन बेकार कभी नहीं। आपके अंदर अपार ऊर्जा है, आपके अंदर अपार शक्ति है। अगर आप सच में कमजोर होते तो आप यहां तक पहुंचते ही नहीं। आपका जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। भगवान ने आपको यूं ही इस धरती पर नहीं भेजा। आपका जन्म किसी ना किसी उद्देश्य से हुआ है। हो सकता है वह उद्देश्य अभी आपको साफ दिखाई ना दे, हो सकता है अभी रास्ता धुंधला हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार भगवान हमें संघर्ष इसलिए देता है ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सके। हीरा भी जब तक दबाव में नहीं आता तब तक चमकता नहीं हार और जीत का रहस्य। दोस्तों, आज आप जिस चीज से हार मान रहे हो, याद रखिए वही हार कल आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। लेकिन एक शर्त है, आपको हिम्मत नहीं हारनी होगी। जो इंसान आज टूटने से इनकार कर देता है, वही इंसान कल इतिहास बनाता है। हारना कोई पाप नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ा अपराध है। छोटी गलती सबसे बड़ा खतरा। अब बात करते हैं वो सबसे सामान्य लेकिन सबसे खतरनाक चीज की, छोटी गलती। लोग कहते हैं हमें, अरे यार बस छोटी सी बात है, इतनी सी बात से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे बड़ी आग भी एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। एक छोटी सी चूक, एक गलत फैसला, एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी जला सकता है। गुस्से में बोले गए शब्द। कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो घाव छोड़ जाते हैं। कई रिश्ते इन्हीं शब्दों की वजह से टूटते हैं, कई करियर इन्हीं शब्दों की वजह से बर्बाद होते हैं। इसीलिए आज अपने आप से वचन लीजिए, गुस्सा कम करेंगे। किसी का हक मारना दूसरी बड़ी चिंगारी है। किसी का हक मारना, चाहे वह छोटा सा हक हो, चाहे वह पैसा हो, चाहे सम्मान हो। जी हाँ, याद रखिए दोस्तों, जो किसी का हक मारता है वह अपने भाग्य का हक खुद काट देता है। भगवान देर करता है। अंधेर नहीं, अभिमान सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन और अब सबसे खतरनाक चिंगारी। अभिमान इंसान को ऊपर नहीं उठाता, वह इंसान को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। जो लोग यह सोच बैठते हैं कि वही सब कुछ हैं, उनका पतन सबसे तेज होता है। हमेशा याद रखिए, पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही अधिक झुकता है। नम्रता कोई साधारण गुण नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ वह वरदान है जो उसी को मिलता है जो विनम्र रहता है, दूसरों का भला चाहता है और अपने मन पर संयम रखता है। नम्रता कमजोरी नहीं होती, नम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो आज अभी इसी क्षण अपने दिल पर हाथ रखकर एक संकल्प लीजिए, मैं अपने क्रोध को कम करूंगा, मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा, मैं अहंकार नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद पर विश्वास रखूंगा। मेरे प्रिय साथियों, आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप खत्म नहीं हुए हैं। आपने बस कुछ समय के लिए अपने भीतर छिपी शक्ति को भुला दिया था और आज आपने उसे फिर से पहचान लिया है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।